स्टार्ट। कवि हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था कि इस पार प्रिय मधु है, तुम हो उस पार न जाने क्या होगा। यानी मरने के बाद क्या होगा, किसने देखा, किसने जाना। हालांकि लगभग सभी धर्म ग्रंथों में लिखा है कि मरने का बाद पाप पुण्य का हिसाब होगा। सच झूठ राम जाने, पर एक शेर यहाँ प्रासंगिक है कि यहाँ वो ले दे हुई आकर के इलाही तौबा। चंद तस्वीरें बुता यानी मरने वाले के घर से मात्र कुछ सुंदर महिलाओं की तस्वीरें और पत्र ही दौलत या जागीर के रूप में बरामद हुए। एक और किसी शायर ने खूब लिखा है, जब मरने की बात चल रही है तो एक और शेर है कि अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। कुछ लोगों का मानना है कि कल की चिंता क्यों करे, या मरने के बाद जो होता है हो जाए, क्योंकि किसी ने कहा भी है कि आप मरे जग डूबा। यानी अपने मरने के बाद जग डूब भी जाए तो क्या। पहले शमशान वैराग्य की बात की जाती थी, क्योंकि शमशान में किसी आप्त स्वकीय को ले जाते हुए ही सही आदमी कुछ समय के लिए समझ जाता है कि अंतिम सत्य यही है। मगर अब शमशान में भी मोबाइल साथ में होते हैं और उधर चिता को अग्नि दी जा रही होती है और इधर कोई बंदा शेयर खरीद बिक्री में लगा रहता है। इसलिए अब शमशान वैराग्य जैसी भी कोई बात नहीं रही। किसी समय कहा जाता था कि किसी के मरने के बाद उसके बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए। किसी के मरने के बाद जब शोक सभा होती थी, तब लोग मरने वाले की बुरी बातों को भूलकर उसकी अच्छी बातों को ही याद करते थे। लेकिन आजकल एक नया चलन है कि मरने के बाद भी मरने वाले की आलोचना का अभियान चलाया जाए, उसके बुरे कामों को जोर देकर बताया जाए। अब किसी ख्यात विख्यात या कुख्यात के मरने के बाद विपक्षी उसकी बखिया उधेड़ने में लग जाते हैं। यानी इधर चिता ठंडी भी नहीं हुई कि उधर मृतक को कोसना शुरू किया। ऐसा नालायक था या थी कि धरती का बोझ कम हुआ। फिर ये किसी एक दल की बात नहीं, राजनीतिक दल की बात है। एक पक्ष यह कहता है कि यह तो सही है कि व्यक्ति की मौत हो गई, लेकिन उसने जीते जी जो किया उसे कैसे भुला दिया जाए और क्या क्या भुला दिया जाए। कई बार फेसबुक या व्हाट्सएप की किसी पोस्ट को देखकर बेचारा आम आदमी समझ नहीं पाता कि यह हो क्या रहा है। यानी कल तक जिसे हम सुविख्यात कलाकार समझते थे, उसके मरने के बाद आज पता चला कि वह तो पड़ोसी मुल्क का जासूस था, या कि जिस व्यक्ति को हम निष्पक्ष समझते थे वह तो किसी एजेंडे के तहत काम कर रहा था। अब टीवी के समाचार चैनल भी दल दल के हो गए हैं। किसी चैनल विशेष पर मृतक की
तारीफों के पुल बांधे जा रहे होते हैं तो उसी समय कोई और चैनल उसी व्यक्ति विशेष के बारे में जहर उगल रहा होता है। इसलिए मरने के बाद क्या होगा इसकी चिंता क्यों की जाए। अपने स्तर पर सद्कार्य करे और करते ही रहे। यहाँ संदर्भ के मुताबिक एक लघु कथा याद आ रही है। उसमें यह दर्ज है कि गली में दूध घी का व्यापार करने वाले मेवालाल जी का देहांत हुआ। बच्चे छोटे थे, इसलिए उठावने के बाद मेवालाल जी की पत्नी को दुकान संभालने आना पड़ा। लेन देन कहीं लिखा हुआ नहीं था, इसलिए वहाँ के काम करने वाले अन्य सहयोगी जो याद कर बताते थे उसी पर व्यवहार करना पड़ रहा था। एक शाम रवि बाबू नामक व्यक्ति दुकान पर गए तो सांत्वना देकर पिछले माह का दूध का बाकी पैसा चुका आए। जब यह बात उनके मित्र सुशील को पता चली तो बोले कि यार तुम भी गजब हो, क्या ज़रूरत थी पैसा देने की। मैं भी कल गया था दुकान पर और मैंने कहा कि जिस दिन मेवालाल का निधन हुआ उसके पहले दिन ही तो बिल चुका गया था। यार बहुत पानी मिलाते हैं ये दूध में, इसलिए एक आध महीना इनसे मुफ्त में दूध ले भी लिया तो क्या। फिर मेवालाल तो गुजर गए। इस पर रवि बाबू ने थोड़ी कड़वाहट से कहा, मेवालाल की मौत हुई है, मेरा ज़मीर थोड़े ही मरा है। पैरा लापरवाही के निशाने पढ़ा। नागालैंड के ओटिंग के तिरु में हुई घटना कोई ऐसा प्रसंग नहीं है जिस पर सिर्फ खेद जताया जा सके या भुला दिया जाए। इस घटना में कम से कम 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। मरने वाले कोई आतंकवादी या उग्रवादी नहीं थे और उनके पास न कोई अवैध हथियार था। वे सभी आम लोग थे। वे लोग जिन्हें सिर्फ वोट मांगने के वक्त ही खास समझा जाता है। उनकी गलती भी क्या थी, यही कि वे कोयला खदान से एक वाहन पर सवार होकर लौट रहे थे। सेना के जवान किसी प्रतिबंधित संगठन की गतिविधि की गुप्त सूचना पर मोर्चा संभाले बैठे थे और ये मजदूर उसी रास्ते से गुजर रहे थे। सेना ने उन्हें उग्रवादी समझ लिया, गोलियों से भून दिया, रक्षक ही भक्षक बन गए। उनकी उम्मीदों को रौंद दिया गया। असम राइफल्स की यह कार्रवाई अफस्पा से मिले अधिकार के तहत की गई। अफस्पा यानी सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून, जो सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और किसी को भी बिना वारंट गिरफ्तार करने का हक देती है। इसी हक ने उन निर्बल आम लोगों की छाती छलनी कर दी। इस पर उठने वाले सवाल सिर्फ आज के नहीं, जब यह कानून लाया गया था उसी समय से इसका विरोध हो रहा है। इसके गलत उपयोग के आरोप लगते रहे, कई सबूत भी पेश किए गए, पर इसे हटाया नहीं गया। यह कानून भारत के जिस क्षेत्र में भी लागू है वहाँ इसके गलत उपयोग की शिकायत हुई। भारत के आम लोगों को इस कानून की ज़रूरत नहीं है। स्टॉप।